हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम एसएससी सीपीओ की एग्ज़ाम का जो 28 जून है, आज 28 जून की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम लेकर आ चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट का आपको करवा चुका हूं मैं, आप सभी वीडियो जाकर देख लीजिएगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, व्यास और सतलुज, ये सभी सहायक नदियाँ हैं इसकी, सिंधु नदी की। जो क्वेश्चन हमारे पास पहुँचे हैं उन्हीं क्वेश्चन का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सिंधु नदी की प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदियां कौन सी? झेलम, चिनाब, ब्यास और सतलुज। इसके दाहिने किनारे की सहायक नदियां कौन सी? शोक, गिलगित और काबुल नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या क्या है? तो 34 है, यानी कि 34 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पटियाला घराना के संस्थापक कौन हैं? मियां कल्लू। पटियाला घराने की स्थापना 19वीं शताब्दी के मध्य में मियां कल्लू ने की थी। कल्लू को कालू मियां खान के नाम से भी जाना जाता था और वे जयपुर दरबार के सारंगी वादक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 2028 में ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? लॉस एंजल्स करेगा। 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त खेल के रूप में स्काउट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेकिंग की पुष्टि की गई। अमेरिका का है लॉस एंजल्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मृणालिनी साराभाई किस प्रकार की नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? भरतनाट्यम से थी। मृणालिनी साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार से। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों से संबंधित भारत के संविधान के भाग 3 में शामिल प्रमुख लेखों में से एक है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। पुस्तक हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट है। हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। बाणभट्ट राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। वे संस्कृत साहित्य के महान संरक्षकों में से एक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के समय जो चलने वाली तेज गर्मी शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है लू, है ना। लू उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के समय चलने वाली तेज गर्मी शुष्क हवाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदुस्तानी शैली के जनक कौन है? तानसेन है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र का शास्त्रीय संगीत है और इसे शास्त्रीय संगीत या उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक से है। कथक की उत्पत्ति ब्रजभूमि की रासलीला से हुई, जो उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था? अगस्त 2005 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने पारित किया और यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, किराना घराने के संस्थापक कौन हैं? तो ये है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। किराना घराना हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय ख्याल घरानों में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कृष्णदेव राय ने कौन सा मंदिर बनवाया था? हजारा एंड विट्ठल स्वामी मंदिर। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, कथक रानी किसे कहा जाता है? सितारा देवी को कहा जाता है। सितारा देवी विश्व की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, गायिका और अभिनेत्री, उन्हें कथक की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राइमस पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने लंदन में एक विज्ञापन कॉपीराइटर के रूप में काम किया। उनका पहला प्रकाशित उपन्यास ग्रीमस 1975 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली एनालिसिस हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एसएससी सीपीओ का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।